जैसा आपसे मैंने वादा किया था, वॉर अपडेट दोबारा लेके आऊंगा। एक बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का वॉर अपडेट। ताज़ा बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका तो सीधा कूदा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को 2 सलाह दी है। पहली सलाह ये है, जो उससे पहले आपको बात बता दूं, आपके लिए ज़रूरी है। इस पूरे लगभग 12 महीने साल भर की इस जंग में पहली बार अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे बड़े हथियारों का पैकेज देने का ऐलान किया। जी हां, जिसकी कीमत है लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, टैंक्स सब हैं। आर्टिलरी समेत छोटे मोटे हथियार तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन को मिलने वाले हैं। इसके बाद अब बड़ी खबर यह है जो पहली है, अमेरिका ने यूक्रेन को सलाह दी है कि खतरनाक हमले की तैयारी करो, रूस पर घातक हमले, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि वो बड़े हथियार दे रहा है, सबसे ज्यादा तादाद में हथियार दे रहा है। तो अमेरिका ने अपने नाजायज बच्चे को यह सलाह दी है यूक्रेन को कि रूस पर बड़े हमले की तैयारी करो, बैकमत पर फोकस मत करो। जो आप इलाका हार गए हैं उस इलाके पर फोकस नहीं, बल्कि जो नए हथियार आ रहे हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है और बड़े हमले कैसे करने हैं, इसकी प्लानिंग करो। दूसरी बड़ी खबर, दूसरी सलाह यह दी है अमेरिका ने कि यूक्रेन से कह रहा है अमेरिका कि रूस पर तब तक एग्रेशन मत दिखाना, तगड़े हमले मत करना, जब तक हमारे वो बड़े हथियार तुम तक ना पहुंचे। वेट करो, प्लानिंग करो, सब्र करो और रणनीति बनाओ, और जब हमारे हथियार पहुंच जाएंगे तब तुम कोई एक्शन लेना। अब मैं आपको उधर रूस के अंदर ले चलूं तो वहां भी हालात बहुत ही बुरे हैं। मैंने परसों ही आपको बता दिया था कि व्लादिमीर पुतिन के जो सरकारी दफ्तर हैं, जो रूस के सरकारी दफ्तर हैं, उनके ऊपर पंजशीर S-1 डिफेंस सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिया गया है। कल की रिपोर्ट में आपको मैंने यह दिखा दिया था कि व्लादिमीर पुतिन जहां रहते हैं उनके 10 किलोमीटर दूरियों पर चारों तरफ गोलाई में, उसके डायमीटर में पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब जो खबर है वो ये कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार प्रिपेयर हो रही है, तैयारी कर रही है खतरनाक हमलों को रोकने के लिए। रूस की राजधानी में तैयारियां चल रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगातार तैनात किए जा रहे हैं, और तैनाती अब बॉर्डर पर नहीं, बड़े बड़े शहरों में की जा रही है, क्योंकि रूस को पता है कि हमला अब रशिया के अंदर बड़ा हो सकता है, और अगर बड़े बड़े हमले रूस के अंदर होने लगे तो रूस बहुत जल्द पूरी तरह से बिखर जाएगा। उधर कंट्रोवर्सी में रहने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको, ये देखिए, आइस स्केटिंग करते गए हैं और एक विकलांग को स्केटिंग करवाते हुए नजर आए हैं, और एंटरटेनमेंट का एक ये वीडियो सामने आया है जिसमें उनको दिखाया गया है, उनकी छवि बताने की कोशिश की गई है कि यार बहुत फ्रेंडली हैं, जनता के बीच रहते हैं। ये वीडियो रशियन मीडिया समेत वेस्ट मीडिया में भी वायरल हो रहा है। हालांकि इनको आलू पोटैटो कहा जाता है और इनको आलू आलू बोलकर बेइज्जत किया जाता है और व्लादिमीर पुतिन का चमचा कहा जाता है। उधर नाटो के चीफ ने कहा है कि हम यूक्रेन को लंबे समय तक के लिए हथियार देते रहेंगे, क्योंकि रशिया ने लंबे समय तक के लिए जंग की तैयारी कर ली है, और ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई पीस टॉक होगी, यानी शांति के लिए कोई बात होगी। दोस्तों, जर्मनी की इंटेलिजेंस सकते में पड़ गई है और काफी ज्यादा टेंशन में आ गई है। उसकी वजह यह है, देखिए रिपोर्ट यहां पर मौजूद है, और सिंपल इस रिपोर्ट जो मैं कंक्लूजन है वो आपके सामने रख रहा हूं। जर्मनी की इंटेलिजेंस टेंशन में है, क्योंकि यूक्रेन की एक जगह आर्तियोमोवस्क नाम की जो जगह है, रूस ने वहां पर यूक्रेन का भारी नुकसान कर दिया है। यूक्रेन को वो जगह छोड़कर भागनी पड़ गई है, और यह जगह भी पूरी तरह से यूक्रेन हारने वाला है। इस पर जर्मनी की इंटेलिजेंस ने नोटिस जारी किया और कहा है कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न में हैं, मतलब मेरे को तो एकदम हो ऐसे हो गया, मतलब वो वाली भावना है। तो जर्मनी भी टेंशन में है,
अगर रूस का नुकसान हो रहा है तो यूक्रेन का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी खबर एक और ये है कि छठा अमेरिकी फौजी जो अमेरिका की नेवी में था, जो यूक्रेन में जाकर यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहा था, छठा अमेरिकी फौजी रूसी सैनिकों के द्वारा मारा गया। उधर बात करें रशिया की, तो रशिया ने अपने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल मार्क मिली, इन्होंने कह दिया है कि आज तक के इतिहास में रूस का यह सबसे बड़ा नुकसान है। लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक रशिया खो चुका है और सैकड़ों आम नागरिक भी। और रूस की जो छवि थी वो कमजोर हो गई है और रूस का जो भौकाल था कम हो गया है। इन सब के बीच पहली बार बयान सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का आया है इस जंग पर। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन और रशिया दोनों से ही कांटेक्ट में हैं और हमारी कोशिश है कि मीडिएशन करके, बातचीत करके इस जंग को खत्म करवाया जाए। उधर देखिए दोस्तों, रूस ने बड़ी बात कह दी है। रूस ने कहा है कि इतिहास में पहली बार अमेरिका और रशिया यानी हमारे रिश्ते सबसे खराब स्थिति में जा चुके हैं। इससे बुरे हालात कभी रूस और अमेरिका के नहीं हुए थे। दोनों के रिश्ते सबसे न्यूनतम स्तर पर जा चुके हैं। अब दोस्तों, अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर इल्जाम लगाया है, कहा है कि नॉर्थ कोरिया वैगनर ग्रुप के जरिए रूस के सैनिकों को हथियार पहुंचा रहा है, वो भी घातक। वहीं देखिए दोस्तों, ताजा तस्वीर ये देखिए, अब्राहम टैंक। ये अब्राहम टैंक तेजी से यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि समझ लीजिए अब पहुंच ही चुके, क्योंकि ये जो तस्वीर रिकॉर्ड की गई है ये पोलैंड के बॉर्डर के पास से रिकॉर्ड की गई है। यानी पोलैंड पहुंच चुके हैं अमेरिका के अब्राहम टैंक। काफी तेजी से ये यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। मैंने बताया था कि यूक्रेन ने धोखे से ही अपने ही गृह मंत्री को मार गिराया, हेलीकॉप्टर ही उनका उड़ा दिया था। यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, गटक लिया है। और ये देखिए उनका फ्यूनरल। इस क्रैश में 18 मारे गए थे और कहा गया दर्जनों घायल हैं। दोस्तों, ये देखिए फ्यूनरल बिल्कुल सरकारी आवास पर किया गया और सारे शहीदों को याद किया गया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी इस दौरान मौजूद थे और श्रद्धांजलि सभी शहीदों को दी गई। शहीदों के परिवार वाले भी थे और कहा यह गया कि परिवार वालों को मेडल भी दिया गया है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने इस फ्यूनरल के दौरान कहा कि यूक्रेन रोज अपने बेस्ट बच्चों और जवानों को खो रहा है। उधर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के बड़े बड़े ठिकानों को उड़ा दिया। अब देखिए, जो देश इस जंग में इंटरेस्ट ले रहे थे और रूस पर पाबंदी लगा रहे थे, उनका हाल बुरा हो गया। महंगाई हो गई, रूस पर पाबंदी लगा के अपने ही देश के लोगों को परेशान कर दिया। पोलैंड के लोगों ने ये सब चीजें करीब से देख ली। जर्मनी में प्रदर्शन, फ्रांस में प्रदर्शन, अमेरिका के लोग परेशान। इसके बाद पोलैंड के लोग सड़क पर उतर गए भाई साहब, और कहने लगे, और उनकी मांग ये है कि हमारी सरकार, हमारा देश इस जंग से दूर रहे। ये इनकी डिमांड है पोलैंड के लोग।
दोस्तों ये थी दूसरी और आखिरी आज की वॉर अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पर और भी बहुत सारी मेहनत हमारी होती है और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जाकर देखिए। नेटफ्लिक्स से आपको कोई फायदा तो नहीं होगा और एंटरटेनमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है वो नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे या कहीं और नहीं, सिर्फ रजाग्राफी पर मिलेगा। जय हिंद।